जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रागैतिहासिक काल। इससे तो एक प्रश्न बीपीएससी, बिहार दरोगा या एसएससी या बिहार एसआई, आर्मी या सचिवालय यानी कि बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इससे एक प्रश्न तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लगेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले है कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं पाषाणकालीन इतिहास। ठीक है, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक सामग्रियां उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इतिहास का वह काल जिसमें लिखित विवरण तो मिलता है, लेकिन लिखित जो है विवरण मिलता है लेकिन नहीं अब आपको पढ़ा सकता है, यानी कि नहीं पढ़ा जा सका है अभी तक। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, और नहीं समझा जा सकता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम समझ सकते हैं और वैदिक सभ्यता को भी हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य का ही उपयोग हो पाता है। जैसे हम कहें तो वैदिक साहित्य जो है इसका अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं। इतिहास का वह काल जिसमें अध्ययन हेतु पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के विवरण तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, उसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा नव या उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। डेनिश विद्वान क्रिश्चियन जे थॉमसन ने 19वीं शताब्दी में मानव अतीत के अध्ययन के क्रम में तकनीकी ढांचे के आधार पर सर्वप्रथम पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसने? द क्रिश्चियन जे थॉमसन ने, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि पाषाण युग के रूप में उस युग को परिभाषित किया जाता है या गया है जब प्रागैतिहासिक मनुष्य अपने प्रयोजनाओं के लिए पत्थरों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पाषाण काल में मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला। तो देखिए थोड़ा सा जानते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन चट्टान की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में की थी। कहा जाता है कि भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास जो है प्लियोस्टोसिन या हिम युग से हुआ है। ये फिगर में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है कि प्लिस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग मुख्यतः ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान पर बर्फ की चादर से ढका था। इसकी शुरुआत प्रति न्यूनतम युग 2 लाख ईस्वी से लेकर 11,000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान को 1935 ईस्वी में डेटेरा और पैटरसन के नेतृत्व में येलो कैम्ब्रिज अभियान के आने के बाद बढ़ाया गया था। पूरा पाषाण काल में अधिकांश उपकरण कठोर क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे और इसलिए इस काल को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। इस काल के लोग मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल में ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरण के आधार पर एवं जलवायु होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। कालखंड देख लीजिए, ठीक है, जरूरत नहीं है। निम्न पूरा पाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिम युग से
और इस काल का प्रमुख औजार हस्त कुठार, बिदारनी, ठीक है, जिसको क्लीनर कहते हैं, साफ करने वाला, और कुल्हाड़ी जिसको चॉपर, वो थे। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है शुल्क से बने औजार। इस काल में प्रमुख औजार जो है उपकरण ब्लेड या पॉइंट या स्कपर थे। उच्च पूरा पाषाण काल में अगर बात करें तो होमोसेपियंस और नए चकमक करके पत्थर जो है उपस्थित के निशान मिलते हैं। और इसके अलावा छोटी मूर्ति और कला एवं रीति रिवाजों की जो दर्शाती अनेक कलाकृतियाँ की व्यापारिक उपस्थिति का निशान यहाँ पर मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार हड्डियों से निर्मित औजार, सुई, मछली पकड़ने के उपकरण, उसके बाद हारपून, ब्लेड, खुदाई वाले उपकरण, ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इसका कालखंड जो है 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस के एक स्थान है जिसका नाम है मौस द अजील नामक स्थान पर कुछ ऐसे उपकरण प्रकाश में आए जिसने इस बात की पुष्टि की कि पूरा पाषाण और नव पाषाण युग जो है उसके बीच का अंतराल था, ठीक है ना, वो बीच का अंतराल था। देखिए ये सब टॉपिक, ये सब पॉइंट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, किसी ने नहीं बताया। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस एक बार ध्यान रखिएगा, मेरे लिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे होते, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज जो है सर्वप्रथम कार्लाइन द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में किया गया था। अगर बात क्या है कि तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस काल में मनुष्यों का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण करना इत्यादि था। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो इस संस्कृति में प्रमुख स्थल जो अगर बात करें बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, कृष्णा घाटी कर्नाटक में है, और दशान प्रथा बेतवा जो है मध्य प्रदेश, नुवासा जो है कहाँ वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब नव पाषाण काल का बात करें तो 4000 से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व में तक देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए नव पाषाण कालीन उपकरण और औजार का खोज 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लिमेसुरियर द्वारा किया गया था। नव पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन ल्यूबक ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम में की थी, जो पहली बार 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नव पाषाण काल युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित है और बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो कृषि का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग को युगीन लोग अधिक उन्नत थे। वहाँ पे गेहूं, जौ और कपास उपजाए जाते थे और कच्ची ईंटों के घर भी बनाए जाते थे मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा। चिरांद का बात करें जो बिहार में है, ये बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में यानी कि चिरांद नव पाषाण कालीन युगित स्थल एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। ये उपकरण ताम्र पाषाण काल के प्रतीक माने जाते हैं। इलाहाबाद में स्थित कुलडीवा एकमात्र ऐसा नव पाषाण कालीन युग है जहाँ से चावल के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है। कुलडीवा से चावल। बी गार्डन चाइल्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नव पाषाण कालीन ताम्र पाषाण युग को आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल जो है आपको बेलोडी यानी कि कर्नाटक प्रांत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नोट में देखते हैं, समझिएगा नोट में कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्लेस्टोसीन युग में मानव का उद्भव यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स या साउदर्न पीपल सर्वप्रथम अफ्रीका में है के रूप में हुआ था। महाराष्ट्र के
बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि भारत में मनुष्य का उद्गम जो है कहाँ से हुआ था, किस युग के दौरान हुआ था, तो प्लेस्टोसीन के दौरान देखने को मिला था। तो आज का वीडियो इतना ही। आपका ये जो है पाषाणकालीन युग प्रागैतिहासिक काल जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।